Hello and welcome to the new video. In this video I will cover first shift of 14th November. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पार्टनरशिप ए इन्वेस्टेड 75,000, बी इन्वेस्टेड 1 lakh and C invested 1.5 lakh. After 1 year we withdraw 20,000. At the end of 3 year total profit is 4.5 lakh. C का प्रॉफिट बताना हमको कितना होगा. तो ए बी और सी का हम रेशो ले लेंगे यहाँ से. तो ये होगा 75,000 बी ने इन्वेस्ट करा ए ने, और बी ने इन्वेस्ट करा 1 लाख, सी ने 1.5 लाख. बी ने स्टार्टिंग में 1 साल के बाद उसने 20,000 रुपये निकाल लिया, मतलब उसके पास बचे 80,000, और वो उसने आगे 2 साल के लिए इन्वेस्ट करा. ए ने 75,000 3 साल के लिए इन्वेस्ट करे, सी ने 1.5 लाख 3 साल के लिए इन्वेस्ट करे. तो यहाँ से इनका रेशो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 75 × 3 रेशो 100 के प्लस 8⁻16 ये हो जाएगा 260 रेशो. यहाँ से हो जाएगा ये 150 × 3. इसको कैंसिल करेंगे, रेशो निकालेंगे इसका 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 15 × 3 ये हो जाएगा 45 रेशो, ये जाएगा 52 पे, और ये हो जाएगा 90. +45 52 + 90 ये हो जाएगा हमारा 187, और इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में 4.5 लाख गिवन है. तो यहाँ से हमको सी का प्रॉफिट निकालना है, मतलब हमको 90 की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ से 90 की वैल्यू हो जाएगी 450 / 187 × 90. अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा. लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है एग्ज़ाम में, डायरेक्ट 4.5 लाख को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 5 × 45, 9 4 × 36, और ये 40 और 0 हमारे ऐसे ही रहेंगे. और नीचे 187 से डिवाइड. तो स्टार्टिंग की वैल्यू देखेंगे कि कितने पे जा रहा है, क्योंकि आंसर दूर दूर हैं सारे. तो इसमें स्टार्टिंग में अगर 2 से लेंगे, स्टार्टिंग में 2 से जाएगा, 3 से ये ज़्यादा हो जाएगा. तो और उसके बाद हमारे जो सी ऑप्शन है एग्जैक्ट वैल्यू हो नहीं सकती, तो मतलब सिर्फ डी ऑप्शन बचता है जो इसका आंसर होगा. तो डी ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 52. इफ़ साइन ए 3/5 कॉस बी की वैल्यू दे रखी है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हमको निकालना है. तो साइन ए के लिए अलग ट्रायंगल बनेगा. साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/5, और 3 4 5 हमारे ट्रिपलेट होते हैं. तो बेस हमारा 4 हो जाएगा. कॉस बी के लिए अलग ट्रायंगल, ये हो जाएगा 5 13 और ये 12. अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है. तो साइन ए हमको 3/5 गिवन है, कॉस बी 5/13 गिवन है, प्लस कॉस ए इधर देखेंगे तो कॉस ए हो जाएगा यहाँ से हमारा 4/5, और साइन बी इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12/13. इसको सॉल्व करेंगे, ये 65 + 48/65 ये हो जाएगा 63/65. ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 53. डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड एस पी एंड सी पी इज 500, प्रॉफिट 25% दे रखा है. तो हमको सेलिंग प्राइस से निकालना कितना होगा. प्रॉफिट 25% है, मतलब 25% 1/4, मतलब अगर यहाँ से एस पी और सी पी का रेशो लें, मतलब अगर कोई चीज़ 4 की होगी तो वो 5 की बेची गई है, तो हमको 25% प्रॉफिट हुआ है. और हमको 5 - 4 हमको कितना गिवन है, ये हमको गिवन है 500, मतलब 1 की वैल्यू आ गई यहाँ से
500 और हमको एस पी निकालना है, मतलब हमको 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2500, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, नंबर ऑफ कार्स इन अ पार्किंग इज 25% मोर देन नंबर ऑफ ट्रक्स। तो हमको रेशो बताना है नंबर ऑफ ट्रक्स टू नंबर ऑफ कार। नंबर ऑफ कार 20% ज़्यादा है, मतलब 20% मतलब 1/5, मतलब अगर ये 5 है तो ये है हमारा 6, ये ऑप्शन। $55 क्वेश्चन, एन अमाउंट डबल इन 7 years अंडर CP, कंपाउंड इंटरेस्ट CI, हाउ मैनी ईयर्स विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू ग्रो 16 टाइम्स। मतलब कोई अमाउंट डबल हो जाता है 7 साल में, तो हमको बताना है कि वो कितने टाइम में 16 टाइम्स हो जाएगा। 16 होता है हमारा 2 की पावर 4, तो सिंपल 7 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 28, मतलब ये ऑप्शन। 3 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैव एवरेज मार्क्स 50, 60 एंड 70, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस ग्रुप 20, 30 एंड 50। तो कंबाइन एवरेज बताना ऑल स्टूडेंट्स का। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 ग्रुप में हमारे पास 20, 30 एंड 50, और इनका एवरेज हमको गिवन है 50, 60 एंड 70। अब इसको एक करने का एक तरीका है कि 20 इंटू 50, 30 इंटू 60, 50 इंटू 70 मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर लो, और टोटल स्टूडेंट 50, 60 20, 30 एंड 50 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज आ जाएगा। और सेकंड ऑप्शन है कि इसको एवरेज मान लो, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 60 एवरेज ले लिया, और 60 से 50 कितना कम है -10, और टोटल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर इस ग्रुप में 20, तो 10 इंटू 20 ये हो जाएगा मेरे पास 200, इतना कम हो जाएगा, प्लस 60 इधर 0 होगा, 70 10 ज़्यादा है 60 से, और 50 स्टूडेंट्स हैं तो ये हो जाएगा प्लस 500, और अपॉन टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 20, 30, 50, ये हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 300 अपॉन 100 मतलब 3, ये हो जाएगा 63, ए ऑप्शन। क्वेश्चन है 57, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 45 लीव्स अ रिमाइंडर 27, डिविजिबल बाय 27 लीव्स अ रिमाइंडर 9। तो हमको स्मॉलेस्ट कोई नंबर बताना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो अगर ये लास्ट शिफ्ट में भी एक ऐसा क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमको सबसे छोटा नंबर बता रहा है, तो सबसे पहले इस ऑप्शन में सबसे छोटा नंबर है 117। तो इसी को चेक करो कि 45 से डिवाइड करने पर वो 27 रिमाइंडर दे रहा है, तो 45 से अगर 117 को डिवाइड करेंगे तो 45 इंटू 2 90, मतलब 27 रिमाइंडर आएगा। अगर 27 से डिवाइड करें तो 9 रिमाइंडर आएगा, तो 27 चौक 108, मतलब 9 रिमाइंडर, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ से। और अगर 117 इसका ऑप्शन मतलब नहीं होता, तो उसके बाद हम 189 को चेक करते हैं, फिर देखते कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, तो ऑप्शन से करेंगे क्वेश्चन को, जल्दी होंगे, टाइम बचेगा। क्वेश्चन है 58, रवि स्कोर 40% मार्क्स एंड फेल बाय 30 मार्क्स, सोहन स्कोर 50% मार्क्स एंड गेट 20% मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स। तो हमको मैक्सिमम मार्क्स बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए कि डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स, यहाँ पर वो 30 मार्क्स से फेल हो रहा है, यहाँ पर 20 से पास हो रहा है, मतलब कोई अगर पासिंग मार्क्स हैं ये, तो इधर उसके 20 ज़्यादा आ रहे हैं, एक के 30 कम आ रहे हैं, तो इनका अगर डिफरेंस लें तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 50 मार्क्स का डिफरेंस। और नीचे हम लेते हैं परसेंटेज का डिफरेंस, मतलब 40 और 50 का डिफरेंस लिखें तो ये आ जाएगा 50, 10 और इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 500। ये हमारे मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम गुड़गांव टू जयपुर ए डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर,
ही देन टेक्स ए ब्रेक इन जयपुर फॉर 1 आवर. आफ्टर द ब्रेक ही ट्रेवल जयपुर टू अजमेर ए डिस्टेंस ऑफ 130 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. तो हमको एवरेज स्पीड बतानी है उसके टोटल जर्नी की, गुड़गांव से अजमेर तक की. तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लेते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 240 किलोमीटर, ये 130 किलोमीटर ये, तो ये हो जाएगा 370. नीचे हम लेंगे टोटल टाइम. तो यहाँ पर गुड़गांव से जयपुर वो 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, मतलब कि 4 घंटे, 6 4 या 24. फिर 1 घंटे का वो ब्रेक लेता है. उसके बाद 130 किलोमीटर 50 की स्पीड से, मतलब ये हो जाएगा 130 अपॉन 50, तो ये हो जाएगा 2.6. और इसको सॉल्व करेंगे, मतलब 370 अपॉन 4 5 6 7 7.6. इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटा के इधर 0, तो ये आ जाएगा हमारा 46.68, ये ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 60. ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज, हाउ मच वर्क विल ही कंप्लीट इन 6 डेज. तो ए किसी काम को 30 दिन में कर लेता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/30वां हिस्सा वो उस काम का एक दिन में कर देगा. हमको बताना है 6 दिन में कितना करेगा, तो 6 दिन में 6/30, मतलब 6 5 जा 31, 1/5वां हिस्सा वो कर देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 61. एन आइटम इज मार्क्ड at 20% more than the cost price of the retailer and then he offer 10% डिस्काउंट. तो हमको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है शॉपकीपर का. तो वो मान लो अगर कोई प्रोडक्ट है 100 का, उसको 20% ज़्यादा, मतलब वो 120 पे मार्क करता है, फिर उसको 10% डिस्काउंट, मतलब इसका 1/10, मतलब देखें तो ये यहाँ से आ जाएगा 1/10, इसका आएगा 12 रुपये. मतलब 120 पे वो 12 रुपये का डिस्काउंट देगा, मतलब 108 का वो उसे बेचेगा. तो 100 की चीज़ अगर 108 में बेचेगी, मतलब 8% का डिस्काउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 62. ए मैन लैंड्स ए सम ऑफ मनी एट 8% सिंपल इंटरेस्ट. आफ्टर 3 years टोटल इंटरेस्ट इज 2400. वट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी ही वुड रिसीव एट द एंड ऑफ 5 years. तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा, ये हो जाएगा एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसको 2400 का इंटरेस्ट मिलता है किसी प्रिंसिपल पे 3 साल के लिए 8% की रेट से. तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा 8 3 24, मतलब प्रिंसिपल आ गया हमारा 10,000. और यहाँ से हम 5 साल के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा ही, 5 साल के लिए 10,000, 8% के रेट से 5 साल के लिए ये हो जाएगा 8 5 जा 40, 120. मतलब 5 साल के बाद जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 4,000. तो हमें बताना है कि कितनी मनी वो रिसीव करेगा 5 साल बाद. तो 10,000 प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 5 साल के बाद 4,000, मतलब टोटल 10,000 प्लस 4,000 14,000 उसको रिसीव होगा 5 साल बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन है 63. इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स प्लस वाई हमको गिवन है, तो हमको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है. मतलब एक्स प्लस वाई का हमारा होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. एक्स प्लस वाई हमारा 10 है, मतलब 100. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा 58 है. और एक्स वाई की हमको वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ से 100 में से 58 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 42, और यहाँ से अपॉन 2, तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 21, ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 64. स्क्वायर रूट फाइंड करना 7744 का. तो यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दे रखे 4 ऑप्शन दे रखे हैं.
तो अगर इनका फर्स्ट का चेक करेंगे, फर्स्ट का अगर स्क्वायर निकालें तो ये हो जाएगा 2 2 4, 8 दूनी 16 दूनी 32 और 8 8 64, मतलब 67। 88 का निकालेंगे तो ये हमारा 7744 आएगा। फिर इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा, तो आगे के दो निकालेंगे ही नहीं। अगर स्क्वायर भी नहीं निकालने डायरेक्ट, तो इसको सॉल्व कर लो कि 7744 का क्या होगा, मतलब 8 8 जा 64, यहाँ पर हमारा 13 बचेगा, 44 आएगा, 8 और 8 16। फिर चेक कर लो कि किस पे मतलब कैंसिल होगा, तो ये डायरेक्ट 8 पे कैंसिल हो रहा है, मतलब 88 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे स्क्वायर निकालो डायरेक्ट, वो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। ए मिक्सचर ऑफ 75 लीटर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 2:1, मतलब मिल्क रेशो और वाटर 2:1, और ये हमको 75 लीटर दे रखा है। हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सर टू मेक द रेशो ऑफ द मिल्क 1:2। तो यहाँ पर हमको रेशो बनाना है 1:2, तो हम कितना वाटर ऐड करें। तो जब हम वाटर ऐड करेंगे तो मिल्क का, यहाँ पर मिल्क की वैल्यू थी 2, तो यहाँ पर भी मिल्क की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो यहाँ से इसको इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, मतलब यहाँ पर हमारे 2 + 1 3 की वैल्यू थी 75, मतलब 1 की 25, तो यहाँ से 4 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 100। मतलब पहले अगर हमारा 25 लीटर, यहाँ पर 1 की वैल्यू आई थी 25 और 4 की 100, मतलब अगर पहले 25 लीटर वाटर था तो यहाँ पर है 100, तो मतलब हम +75 लीटर, मतलब 75 लीटर हमको पानी मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। ए सॉलिड मेटल स्फीयर विद रेडियस 12 सेंटीमीटर is melted and transformed into multiple small sphere each with a radius of 2 cm. How many small sphere can be created from the original sphere? मतलब हमारा स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर। आर हमारा है यहाँ पर 12, तो हो जाएगा आर का क्यूब, मतलब 12 × 12 × 12, और स्मॉल स्फीयर की हमको रेडियस दे रखी है 2, मतलब यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई। इससे एक आंसर 2 2 4 2 8, तो 4 3 12 और 2 6 ये हो जाएगा 3 6 18, और 18 × 12 216, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। A hemispherical tank has inner radius 3 meter filled with water at a rate of 1800 pi liter per minute, मतलब वो 1 मिनट में 1800 पाई लीटर फिल कर सकता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल टैंक कम्प्लीटली, और यहाँ पर हमको वैल्यू दे रखी है मीटर क्यूब को 100, मतलब 1000 लीटर होते हैं 1 मीटर क्यूब में। तो हमारा यहाँ पर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा मतलब 2/3 पाई में रखेंगे, और रेडियस हमारी 3 × 3 × 3, मतलब ये यहाँ से हो गया 18 पाई। यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा ये आएगा हमारा मीटर क्यूब में। अगर इसको हम लीटर में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, तो 18 पाई में मीटर क्यूब में ये हो जाएगा हमारा 18,000 पाई लीटर। और यहाँ पर हमको दे रखा है कि वो 1 मिनट में 1800 पाई भरता है, तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालें तो ये हो जाएगा 18,000 पाई को हम 1800 पाई से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये जाएगा 10 पे, मतलब 10 मिनट। यहाँ से हमारा आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। What is the simplest form of the fraction represented by the recurring decimal 0.45, और ये रिपीट कर रहा है, मतलब हमको गिवन है 0.45 का बार। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो
जो बार जिसके ऊपर होता है मतलब 45 पर बार है, और जितनी वैल्यूज़ पर बार है उस मतलब 2 वैल्यूज़ पर बार है मतलब 99। तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारा 9 5 जा 45 और ये 11 मतलब बी ऑप्शन। क्वेश्चन है 69। टू आइडेंटिकल सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ देयर मैक्सिमम साइज आर कट फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ पेपर विद सर्कमफ्रेंस 352 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस बतानी है हमको ईच प्लेट की, मतलब मान लो ये एक सर्कल है, इसमें इसकी हमको सर्कमफ्रेंस गिवन है 352। अब यहाँ से हम अगर दो मैक्सिमम सर्कल को कट करें, मतलब ये तभी हो सकते हैं जब एक सर्कल यहाँ से कटेगा तो गलत हो गया, ये कटेगा इतना और दूसरा, मतलब ये इक्वल होंगे, ये सर्कल और ये सर्कल दोनों इक्वल इक्वल काटेंगे, और जो ये बीच में इतना होगा मतलब ये हिस्सा इसकी रेडियस होगी, ये इसकी रेडियस होगी बड़े वाले सर्कल की। मतलब हमको 352 सर्कमफ्रेंस गिवन है, यहाँ से अगर इसकी रेडियस निकालें बड़े सर्कल की तो ये हो जाएगी 2 पाई आर, मतलब कि आर, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी हमारी 2 से 22 से ये जाएगा 22 51, यहाँ से बचा 132, ये जाएगा 6 पे और 2 8 जा, मतलब आर आ जाएगी हमारा 56 बड़े सर्कल की। तो ये जो रेडियस आई 56, यहाँ से अगर हम इस सर्कल की अगर वो सर्कमफ्रेंस निकालें मतलब 2 पाई आर, तो रेडियस होगी यहाँ पर हमारी सर्कल छोटे सर्कल की 56/2 और ये 8 पे मतलब 176, मतलब इस सर्कुलर की तो इसकी भी 176 होगी और इसकी भी 176 होगी, मतलब ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। गिवन है हमको 343 इंटू √7 की पावर n और 49 की पावर 4। तो मतलब 343 हमारा होता है 7 का क्यूब इंटू √7, √7 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1/2 और इंटू में n, मतलब n ऊपर जाएगा। 49 होता है हमारा 7 का स्क्वायर, मतलब 2 4 जा 8 हो जाएगा। ये यहाँ से अगर 7/8 7/3 ये आ जाएगा, 8 में से 3 गए 5, और जब इसको कंपेयर करेंगे मतलब n/2 इंटू 5 और n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। द स्लोप ऑफ लाइन इज -5 और पॉइंट्स हमको गिवन है, तो हमको इक्वेशन बतानी है, मतलब -5 मतलब m हमको गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जब निकालेंगे मतलब y माइनस y1 x माइनस x1 और यहाँ पर m। तो y1 हमको गिवन है 3, x1 हमको गिवन है 2 और m की वैल्यू हो जाएगी -5। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे मतलब -5x प्लस का ये हो जाएगा 10, y इक्वल माइनस का 5x और इधर जाके ये +13 हो जाएगा, मतलब y इक्वल -5 + 13, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। इफ़ a + b ये a - b ये, तो हमको a² + b² अपन a भी बताना है, मतलब अगर a + b को होल स्क्वायर करें तो a² + b² + 2ab और इधर √17 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 17। यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a² + b² - 2ab और √1 का स्क्वायर 1। और जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, एलिमिनेट करें, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2a² + b², ये 18, 2 9 से 18, मतलब a² + b² यहाँ से हमारा 9 आ गया।
और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू रखें हम इस इक्वेशन में, तो हमारा ए बी आ जाएगा, मतलब 9 प्लस 2ab इक्वल 17। तो ए बी यहाँ से आ जाएगा 17 में से 9 गए 8, 8/2 ये आ जाएगा 4। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 9/ab 4, 9/4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। सिंप्लीफाई करना है, तो वैल्यू दे रखी है, एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 1 + sin x 1 + cos x प्लस 1 - sin x 1 - cos x। और नीचे 1, यहाँ पर 1 - cos x 1 + cos x, तो a - b a + b a² - b² मतलब 1 - cos² x, ये हो जाएगा हमारा sin² x। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 1 + cos x प्लस sin x प्लस sin x cos x, ये हो जाएगा 1 - cos x, इधर माइनस का sin x, फिर प्लस का cos x sin x। तो cos x से cos x कैंसिल, sin x से sin x कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 1 + 1 2 प्लस 2 sin x cos x, नीचे sin² x मतलब 2 कॉमन ले तो 1 + sin x cos x sin² x, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। tan थीटा की वैल्यू गिवन है हमको, तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज मतलब 5, 12 और 13 ये हमारे ट्रिपलेट होते हैं, राइट ट्राइंगल होगा यहाँ पर, तो 13 हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, लास्ट क्वेश्चन। cos a की वैल्यू गिवन है, तो sin a और cot a बताना है। cos a मतलब यहाँ से अगर ट्राइंगल बनाए, ये ए एंगल, cos होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और 5, 12, 13 हमारे ट्रिपलेट होते हैं। तो sin a होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a के हिसाब से 5/13 sin a की वैल्यू। cot a होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस 12 परपेंडिकुलर हो जाएगा 5, मतलब सी ऑप्शन। सो हियर वी completed first shift of 14th November. In the upcoming videos I will cover the other shift, so please subscribe this YouTube channel. Thank you.